नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में हम हमारे विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक करेंगे। हमने शुरू कर रखे थे अविकारी शब्द, उसमें क्रिया विशेषण हो चुका है। आज हमारा विषय रहेगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम योजक शब्द भी है। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम क्या है? योजक शब्द। तो देखो साथियों, नाम से स्पष्ट है, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। जब कोई शब्द या अव्यय दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास करता है तो वो समुच्चय बोधक अव्यय बन जाता है। जोड़ने वाला ही तो है। तो परिभाषा भी क्या है कि जो अव्यय दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब जोड़ने वाले शब्द होंगे कुछ, जैसे और, किंतु, क्योंकि, इसलिए आदि। अब देखो और से जोड़ते हैं। राम आया और श्याम चला गया। दो किसको जोड़ दिया? शब्दों को। राम का आना है और श्याम का जाना है। किंतु वह आया तो था, किंतु जो मैंने मंगवाया वो नहीं लेके आया। तो यहाँ पे किंतु से जोड़ा है, क्योंकि वह यहाँ पर आया क्योंकि आपने उन्हें बुलाया था। फिर है इसलिए, वह काम तो करता पर बीमार था इसलिए काम पूरा नहीं कर सका। तो क्या होगा साथियों, इसमें हमें शब्दों को ध्यान रखना है, उपवाक्यों को और वाक्यों को। इनको आपस में जहाँ पे जोड़ा जाएगा वही क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है योजक शब्द। फिर आती है बात, समुच्चय बोधक अव्यय कितनी प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब समानाधिकरण देखते हैं। देखो, समान प्लस अधिकरण के जिनका आधार सेम है या जो दो चीजें समान है उनको जो दो शब्द जोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, जोड़ने वाले योजक शब्द हैं ये, तथा, व, एवं, किंतु, परंतु, पर, मगर, लेकिन, या, अथवा, अन्यथा, वरना, नहीं तो, इसलिए, चाहे, अतः, बल्कि और वरन। इन शब्दों से हमें जहां भी वाक्य के अंदर प्रयोग मिलेगा योजक चिन्ह के रूप में, वहां पे क्या होगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो दो शब्द होंगे, उपवाक्य होंगे, वाक्य होंगे, दोनों की बराबर ही वैल्यू होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। जैसे ऊपर अभी मैंने बोला था एग्जाम्पल, राम आया और साथ में केले लाया। तो राम आया है, केले लाया है, और किसके साथ जोड़ दिया हमने? और के साथ। फिर किंतु या फिर एवं से जोड़ के देखते हैं, राम एवं श्याम जा रहे हैं। यहाँ पे दो शब्दों को ही जोड़ दिया डायरेक्ट। लेकिन, मगर, वह काम तो करता मगर कर नहीं सका क्योंकि वह बीमार था। या फिर लेकिन, या तो राम आएगा या फिर मोहन आएगा। इसमें सिचुएशन है कि एक ही आएगा, या तो राम आएगा या फिर मोहन आएगा। वरना, काम करना, वरना अध्यापक से दंड मिलेगा। इसीलिए, चाहे, अतः, किसी भी समस्या को छुटकारा पाने के लिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अतः हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। फिर दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर वाले में तो क्या थे कि जो दो सेंटेंस थे, जो दो वाक्य थे, उपवाक्य थे, शब्द थे, दोनों की वैल्यू इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक तो मुख्य होगा या फिर कहेंगे कि प्रधान वाक्य होगा, और उसके साथ जो उपवाक्य जुड़ा हुआ होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा या फिर आश्रित होगा। वहां पे क्या होगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। क्योंकि एग्जाम में तो है ना, ये ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये पहचान भी इसकी यही है कि, क्योंकि, ताकि, सब में की तो है ही। वह गणित के प्रश्न हल कर रहा था ताकि वह गणित को समझ सके। तो सवाल सोल्व करने के पीछे रीजन क्या था? गणित को समझना था, इसलिए उसने क्या किया? सवाल सोल्व किए। यदि वह आता तो उसे पुरस्कार मिलता। अगर तो मानो
ताकि, इसके अकॉर्डिंग हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से योजक शब्द हैं। यद्यपि, तथापि, यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था तथापि सफल नहीं हो सका। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, हालांकि वो मेहनत कर रहा था फिर भी उतनी सफलता उसको हाथ नहीं लगी जितनी वो प्राप्त कर सकता था। जब अध्यापक बच्चों को कहते हैं ना, क्या बात है भाई, जब देखो तब यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ राह, जो ही त्यों ही, जो ही अध्यापक कक्षा में आया त्यों ही बच्चे बैठ गए। तो देखो प्रधान क्या है, अध्यापक का आना है, उसके ऊपर डिपेंड क्या है कि बच्चे आराम से बैठ गए। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम पहले कर्म ही तो करेंगे, हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमें फल मिल जाएगा। अर्थात जहाँ भी अर्थात का प्रयोग किया जाता है ना कोई ना कोई कठिन बात होती है, उसको इजी भाषा में समझाने के लिए हम अर्थात का प्रयोग करते हैं। जैसे पद्यांश की व्याख्या करते हैं कि कवि के कहने का अभिप्राय यह है, अर्थात यानी, जो, ये वही है जो आप कह रहे थे या फिर जिसे आप बुला रहे थे। जिसने कोई काम किया है, यह काम किसने किया है, यह वही व्यक्ति है जिसने ये काम किया है, जो कि। तो साथियों इस टॉपिक में तो यही रहेगा। समुच्चय बोधक काव्य में ध्यान क्या रखना है कि ये योजक शब्द है, इन योजक शब्दों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल हमें कोई भी मिल सकता है। जब पद, वाक्यांश या वाक्य जो है, उपवाक्य है, इक्वल वैल्यू रखते होंगे, समान अधिकार रखते होंगे, उनके साथ जुड़े होंगे तो समानाधिकरण अव्यय होगा। और जब एक प्रधान होगा और एक उसके ऊपर डिपेंड होगा तो वो क्या होगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।